नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं प्रतिमा लगने या न लगने से उनका जो व्यक्तित्व है वो कम नहीं होता है। तो अगर इस देश में अगर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे, तो ये देश में तरह तरह के लोग और हर विचारधारा के लोग जो रहते हैं, मेरा अपना मानना है कि किसी भी महापुरुष को मूर्ति के आवरण में नहीं देखना चाहिए होती है। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में भारत विरोधी है। वो भारत को ही नहीं समझना चाहते हैं। ये भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना, बंधुत्व से रहना, हर भाषा का सम्मान करना, हर जाति धर्म लिंग भाषा सबका सम्मान करना, ये भारत की विविधता है और इसको ही कभी भाजपा ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सरकार रहती है वो इसके धुर विरोधी रहते हैं। और ये आज से नहीं है, वो 1924 से लगातार भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की बंधुत्वता को, भारत की जो मोहब्बत की दुकान जननायक राहुल गांधी जी चलाते हैं, उसको खत्म करने के लिए लगातार वो साजिश करते हैं। आखिर नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने से जो स्वर्ण समाज के अधिवक्ता है वो रोक रहे हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बजाबते जो वकील लोग हैं स्वर्ण समाज के, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कहाँ गए हैं अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग तो प्रतिमा लगने से रोक लिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सुशील पासी हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी। सर, कैसे देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से भीमराव अम्बेडकर बिलोंग करते थे और वहाँ ही प्रतिमा लगने से रोक रही है? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं प्रतिमा लगने या न लगने से उनका जो व्यक्तित्व है वो कम नहीं होता है। व्यक्तित्व मूर्तियों में नहीं होता है जी। पूरे विश्व के वो रत्न हैं और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व उनको नमन करता है, उनके कृतित्व को। ये कह सकते हैं कि कुछ लोग महापुरुषों को आज भी सम्मान नहीं देते हैं। उनके देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन मूर्ति लगने न लगने से उनके करोड़ों मानने वाले लोगों में न कभी कभी कमी थी, न कभी रहेगी, न कभी हो गया है। चूँकि ये देश हर जाति धर्म के लोगों का है और सभी का सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महापुरुषों को जाति धर्म से परे मानना चाहिए। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं करते हैं, वो देश के रत्न होते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। उनको जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जो भी दूषित मानसिकता के लोग होते हैं वो महापुरुषों को समय समय पर अपमानित करने का काम करते हैं। इसका जवाब देश की जनता और भारत की जनता समय समय पर देती रही है और देती रहेगी। इसी देश में महात्मा गांधी जी को करोड़ों लोग मानने वाले हैं, पूरे दुनिया में मानने वाले लोग हैं। इसी देश में महात्मा गांधी को गोली मारने वाले भी लोग हैं। हमारे ही देश में महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई। अगर महात्मा गांधी जी को इस देश में ऐसे शक्तियां रही हैं जो उनको गोली मार दी, तो अगर इस देश में अगर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे, तो ये देश में तरह तरह के लोग और हर विचारधारा के लोग जो रहते हैं, मेरा अपना मानना है कि किसी भी महापुरुष को मूर्ति के आवरण में नहीं देखना चाहिए। तो आखिर क्यों कर रही है ऐसे बीजेपी की वहाँ सत्ता है? सरकार को तो इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें। नहीं, भाजपा नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है उन्हें। नहीं, भाजपा तो चूंकि जन्मजात दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में भारत विरोधी है। वो भारत को ही नहीं समझना चाहते हैं। ये भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना, बंधुत्व से रहना, हर भाषा का सम्मान करना, हर जाति धर्म लिंग भाषा सबका सम्मान करना, ये भारत की विविधता है और इसको ही कभी भाजपा ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सरकार रहती है वो इसके धुर विरोधी रहते हैं। और ये आज से नहीं है, वो 1924 से लगातार भारत को,
भारत की संस्कृति को, भारत की बंधुत्वता को, भारत की जो मोहब्बत की दुकान जननायक राहुल गांधी जी चलाते हैं, हाँ। उसको ख़त्म करने के लिए लगातार वो साजिश करते हैं। आखिर सर कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि बिहार आ रहे हैं। अगर आ रहे होंगे तो चुनावी स्टंट होगा उनका, हाँ। और 20 साल से उनका भाषण सुनते सुनते लोग ऊब चुके हैं। तो वो कितनी बार आते हैं, कितनी बार जाते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। वो कहते हैं ना कि पुरानी बोतल में जो है जो ये नई बोतल में पुरानी शराब, क्या कौन सी कहावत है। तो उनका भाषण पूरा देश, जब से वो देश की बागडोर लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम काला धन की जो है सूची, जो काला धन है उसको वापस लाएंगे। बिहार की धरती पर बोल के गए, और जब काला धन की सूची उन्होंने देखी तो पता लगा कि उन्हीं की पार्टी के अधिकांश लोगों के थे। आज तक वो सूची नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? अगर वो किसी कांग्रेस का नाम होता तो पूरे देश की मीडिया उसको दिखा रही होती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उस काला धन की जो सूची आई थी उसको देश के सामने दिखाना चाहिए था। और चूंकि वो इसलिए नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले लोगों की उसमें नाम है। तो ये जो भाषण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भाषण, अब ये कैसेट बिहार की धरती तो फिलहाल नहीं सुनेगी, क्योंकि ये संविधान की धरती है, संविधान को बचाने की धरती है। और यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये उनकी धरती है। सच्चिदानंद सिन्हा जी की, ये उनकी धरती है। तो कहने का मतलब है कि जो बुद्ध जी की धरती है, जो महावीर की धरती है, तो इस धरती पर मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय की बात तो लोग सुनेंगे, लोकतंत्र की बात सुनेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये झूठा भाषण है, वो सुनते सुनते ऊब चुके हैं, इसलिए वो उनकी बात को अब सुनना नहीं चाहते। रोड शो करेंगे पटना में? नहीं, और कर क्या सकते हैं, क्या सकते हैं? रोड शो करना, हाथ हिलाना। इसके अलावा इस देश में कभी भी देश के प्रधानमंत्री जी, कभी आपने देखा हो कि मणिपुर में घटना हुई गए हों, कश्मीर में इतनी बड़ी घटना गए हों, कहीं कोई बात हो गई हो, किसी के साथ संकट आया हो, देश संकट में जब रहा हो, कभी दिखे हों? तो प्रधानमंत्री जी का केवल एक सूत्री कार्यक्रम था, वो ये था कि पूरे विश्व में अपना प्रचार प्रसार करना, सरकारी खजाने से करना, और उसके बाद अपने नाम का पीएम केयर फंड बनाना। हिंदुस्तान के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने सरकारी प्रधानमंत्री कोष बनाया था। और ये भी इतिहास में दर्ज हो गया कि हमारे देश के ऐसे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने लिए ट्रस्ट बना लिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, वो भी व्यक्तिगत तौर पर ट्रस्ट बना लिया। ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा उनको। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, ये चाहे नौजवान हो, किसान हो, सामाजिक न्याय के पुरोधा हों, लोकतंत्र को बचाने वाले हों, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने संविधानवादी हैं, हम निश्चित तौर पर देश को बचाने की लड़ाई पहले भी लड़े हैं, और फिर हम बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए जननायक राहुल गांधी जी लगातार आ रहे हैं, फिर बिहार में जनता को संबोधित करने के लिए आएंगे। एक सवाल और है सर, भारत में अंबेडकर की प्रतिमा लगने से रोक रही है गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की जो तमाम अधिवक्ता हैं, तो आखिर कब तक अपमान करते रहेंगे अंबेडकर को? नहीं, बाबा साहब अंबेडकर दिलों पे राज करते हैं। किसी एक मूर्ति के लगने न लगने से भारत के अंबेडकरवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और न्याय की बात होती है सर, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा होती है ना, वो घरों में आप देखेंगे, वो सरकारी प्रतिमा के रूप में नहीं है। कहाँ लगती, कहाँ नहीं लगती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी मूर्ति लगी हुई है, आप समझिए पहले। तो कोई भी मूर्ति कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है, ये अंबेडकरवादियों के लिए, संविधानवादियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उनके बनाया हुआ जो संविधान है, उसकी रक्षा करने के लिए अंबेडकरवादी पूरी ताकत से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। उन तमाम स्वर्ण वकीलों को क्या कहेंगे जो रोक रहे हैं प्रतिमा लगाने से? अब दूषित मानसिकता के लोग, मैंने पहले बताया कि इस देश में पहले से भी रहे हैं, अंग्रेजों के ज़माने में भी रहे हैं, सदियों से दूषित मानसिकता के लोग रहे हैं। आखिर महात्मा गांधी को गोली मारने वाले कौन लोग हैं? इसी देश के लोग हैं ना। अंग्रेजों ने गोली नहीं मारी थी महात्मा गांधी को, लेकिन हमारे ही देश के लोगों ने उनको गोली मार दी थी। ऐसे भी दकियानूसी विचारधारा के लोग, जिसने गोली मारी है, उसकी भी प्रतिमा पर जाके फूल पत्ती चढ़ाते हैं। तो गजब का देश है। इस पे आप, अगर कोई बाबा साहब की मूर्ति पर विरोध कर रहा है तो वो दिमागी रूप से मैं कह सकता हूं कि वो खोखलापन है उसका, और वो भारत की संस्कृति को नहीं समझना चाहते और भारत की न्याय व्यवस्था को नहीं बने। बाबा साहब अंबेडकर आज नहीं है,
ये आदि तक उनका जो न्याय की अवधारणा है वो गांवों तक पहुंच चुकी है। उनको मानने वाले किसी मूर्ति से नहीं मानते हैं, उनकी विचारधारा पर मानते हैं। जो न्याय की अवधारणा उन्होंने दी है कि इस देश में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये अवधारणा किसने दी है? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। और वो अवधारणा हमारे भारतीय संविधान में है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को करोड़ों नहीं अरबों लोग पूरे विश्व में मानने वाले लोग हैं। किसी एक मूर्ति के लगने से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने लोग भी विरोध करते हैं, मैं कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे परमात्मा, उनको जो है इस बुद्धि को दे कि महापुरुषों को जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुशील कुमार पासी, बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी बनाए गए हैं। और इनसे हम जाने कि आखिर क्यों नहीं अंबेडकर की प्रतिमा लगने दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में। पूरी बातचीत में अभी क्या रहा है, प्रतिक्रिया देने जो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।